विजंती माला क्या खूबसूरत अदाकार, क्या खूबसूरत रक्कासा, क्या लटके, क्या झटके, क्या मुस्कुराहट। आज उसी विजंती माला की एक दुख बड़ी दास्तान और लव स्टोरी से भरी हुई दास्तान के जिसने दो सुपरस्टार के साथ प्यार किया, लेकिन उसकी किस्मत में क्या था, यही बताने के लिए आज आपके सामने पेश हुआ हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हमसे बात ज़रूर करते जाइएगा। विजंती माला 13 अगस्त 1936 को मद्रास के खूबसूरत शहर में पैदा हुई। उनकी जो वालदा थी वसुंधरा देवी, वो भी एक अदाकारा थी और एक खूबसूरत डांसर के तौर पर उनकी पहचान थी। लेकिन जो विजंती माला की वालदा थी वो अदाकारी में अपनी एक अलग पहचान रखती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 13 साल की उम्र में ही विजंती माला ने डेब्यू कर दिया था और इसकी पहली एंट्री हो गई थी विजंती माला की, वो छोटी उम्र में ही हो गई थी। पहली फिल्म इनकी जबरदस्त हिट हुई थी, ये तामिल फिल्म थी, लेकिन बाद में रीमेक बनाया गया फिल्म का जो बहार फिल्म थी और इसके लिए विजंती माला ने बकायदा हिंदी सीखी थी। बहार फिल्म के लिए उन्हें हिंदी सीखी क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने डायलॉग खुद डब करे। 1955 में विमल रॉय ने एक सुपर डुपर हिट और एवरग्रीन और बॉलीवुड की इंडस्ट्री में मशहूर तरीन फिल्म देवदास बनाई और उसमें जो चुंदरमुखी का किरदार अदा किया था वो विजंती माला जी ने ही अदा किया था और उनकी अदाकारी को बड़ा सराहा गया था और इसके लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। लेकिन इन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि देवदास में जितना पारो का रोल था उतना ही चंद्रमुखी का रोल था। जितना देवदास की जिंदगी में पारो अहम थी उतनी ही चंद्रमुखी अहम थी। अगर मुझे देना है तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाए, मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड नहीं चाहिए, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर पहले एक फिल्म इनकी जो नया दौर आई थी, बी आर चोपड़ा बना रहे थे, उन्होंने मधुबाला को लेकर ये फिल्म पहले साइन की थी, जिसका एक बड़ा मशहूर गाना है कि जब उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। ये दिलीप कुमार के साथ ये फिल्म थी। तो पहले दिलीप कुमार और मधुबाला जी को साइन करना चाहते थे बी आर चोपड़ा, लेकिन मधुबाला के वालिद के साथ बी आर चोपड़ा साहब की बड़ी लंबी एक बहस हो गई थी और बकायदा अदालत में ये केस चला गया था, जिसके बाद विजंती माला को साइन किया गया था और मधुबाला जी इसमें से कट हो गई थी। फिर नया दौर बड़ा कामयाब हुआ, उसके बाद इनकी नागन फिल्म बड़ी कामयाब हुई और उसके बाद कठपुतली ने इनके ऊपर एक स्टैंप लगा दी कि विजंती माला बॉलीवुड की सुपर डुपर स्टार है। 1957 में किशोर कुमार और विजंती माला जी की फिल्म आई और फिल्म में दोनों के दरमियान जो था वो एक प्यार मोहब्बत का भी जो एक सीन था और प्यार मोहब्बत की दोनों की केमिस्ट्री इनकी बड़ी पसंद की। 1960 में दिलीप कुमार के साथ जब इनकी जोड़ी बनी तो इनके लव अफेयर की बातें भी शुरू हो गई और यहाँ तक भी सुनने में आया कि दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। दिलीप कुमार और विजंती माला ये दोनों ही यानी कि मीडिया में और आम जुबान लोगों में ये बातें होना शुरू हो गई थी कि दिलीप कुमार और विजंती माला की बहुत जल्द शादी होने वाली है और दोनों की ये जो खूबसूरत जोड़ी है वो बहुत जल्द शादी जैसा खूबसूरत जो बंधन है उसमें बन जाएगी। लेकिन राज कपूर की फिर उसके बाद एक फिल्म आई संगम जो सुपर डुपर हिट हुई और उसके बाद राज कपूर और विजंती माला का भी लव अफेयर की बातें होना जी वो शुरू हो गई कि राज कपूर और विजंती माला ये दोनों शादी कर रहे हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या था ये मैं आपको बता दूं कि 1960 में राम और श्याम एक फिल्म आ रही थी, तो इसमें जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे उन्होंने विजंती माला को कट कर दिया था और विजंती माला के दरमियान जब विजंती माला को कट किया गया तो वहीदा रहमान की एंट्री हो गई और कट इसलिए हुई थी कि विजंती माला और जो प्रोड्यूसर थी उनके दरमियान थोड़ी सी तलख कलामी हो गई थी, थोड़ी सी बातें ऊंच नीच हो गई थी, जिसकी वजह से जो विजंती माला थी उनको कट कर दिया गया था और वहीदा रहमान जी की एंट्री हुई थी जिसमें डबल रोल था दिलीप कुमार जी का। आपने फिल्म देखी होगी, बड़ी उस दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म थी और जब ये चंद यही डबल रोल की फिल्में थी। 1960 की ये बात है। तो विजंती माला जब कट हुई तो विजंती माला को ये लगता था कि दिलीप कुमार उनकी जगह स्टैंड देंगे और प्रोड्यूसर के साथ बात करेंगे, लेकिन ट्रेजिडी किंग ने खामोशी इस मौजू के ऊपर इख्तियार कर ली और ये विजंती माला को अच्छा
नहीं लगा। फिर क्योंकि दिलीप कुमार और राज कपूर के दरमियान एक अंदरूनी चपकलिश और एक अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, तो उसके बाद वैजंती माला जी ने राज कपूर की फिल्म में काम करना शुरू कर दिया, बल्कि आर के बैनर्स के नीचे भी उन्होंने काम किया। अब जब यह सारा मामला हो गया तो यह भी दिलीप कुमार को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद उनको ख्याल था कि शायद वैजंती माला ने को मालूम है कि मेरी राज कपूर के साथ एक लड़ाई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने राज कपूर की फिल्म में काम कर दिया। उसके बाद जो एक झील वाला सीन आया उनका स्विमिंग सूट में, तो उसके बाद दिलीप कुमार और वैजंती माला दोनों की राहें अलग हो गई। लेकिन अब यहाँ पे एक नई एंट्री हुई, राज कपूर और वैजंती माला दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत पड़ने लगा, दोनों के दरमियान एक मोहब्बत की दास्तान लिखी जाने लगी। लेकिन राज कपूर क्योंकि शादीशुदा थे और उनकी जो बेगम थी कृष्णा कपूर, उनको इस बात की खबर मिल गई थी कि वैजंती माला और राज कपूर के दरमियान कुछ ना कुछ पक रहा है। तो कृष्णा कपूर राज कपूर का घर छोड़कर होटल में रहने चली गई थी और 15-20 दिन वहां पर रही थी। और राज कपूर ने बड़ी कोशिश से मिन्नत समाजत करके अपने घर को बचाया था और कृष्णा कपूर को वापस लेकर आए थे। लेकिन एक शर्त पर राज कपूर की बेगम वापस आई थी कि अब वैजंती माला और राज कपूर कभी इकट्ठे काम नहीं करेंगे। लेकिन वैजंती माला जी, आखिर वैजंती माला जी उन्होंने बदला कैसे लिया कि इनके एक फैमिली डॉक्टर थे। फिल्म में एक जो था झील का एक सीन है जिसमें वैजंती माला झील में स्विमिंग कर रही होती हैं और तैर रही होती हैं, और इस झील में काफी देर रहने की वजह से वैजंती माला बीमार पड़ जाती हैं। और अब उनका इलाज कौन करने आते हैं? डॉक्टर चमन बाली। अब ये डॉक्टर चमन बाली कौन है? ये राज कपूर के फैमिली डॉक्टर हैं। और जब ये इनका चेकअप करने आते हैं वैजंती माला के, तो ये भी वैजंती माला के फैन ही होते हैं, उनके चाहने वाले ही होते हैं। और वैजंती माला का इलाज करते करते, क्योंकि चमन बाली पहले ही वैजंती माला को पसंद करते हैं, तो दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि डॉक्टर चमन बाली पहले से शादीशुदा थे, तो उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी और तलाक देने के लिए डॉक्टर चमन बाली जो बाली की बीवी थी उन्होंने बड़ी रकम मांगी। और ये रकम भी जो थी ये वैजंती माला जी ने अदा की थी। उन्होंने हामी भरी थी कि ये रकम मैं दूंगी डॉक्टर चमन बाली को, डॉक्टर चमन बाली को छोड़ दिया। और डॉक्टर चमन बाली को छोड़ दिया, दोनों के दरमियान तलाक होगी। तो फिर डॉक्टर चमन बाली और वैजंती माला के दरमियान दोनों के दरमियान शादी होगी। और इस शादी में तमाम बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, मां सुवाए राज कपूर साहब को। राज कपूर साहब को इस शादी में लाया गया था। इस तरह वैजंती माला ने बदला लिया राज कपूर से और नीचा दिखाया राज कपूर को कि उनके ही फैमिली डॉक्टर डॉक्टर चमन बाली से शादी कर ली। लेकिन दोनों सुपरस्टार के साथ इनका अफेयर रहा, दिलीप कुमार के साथ अफेयर रहा, राज कपूर के साथ अफेयर रहा। ये बातें भी होती रहीं, डेटिंग भी होती रहीं, खुफिया मुलाकातें भी होती रहीं, फिल्में भी होती रहीं। लेकिन दोनों के साथ जो इनका मुशाका था वो नाकाम हो गया और डॉक्टर चमन बाली वैजंती माला को ले उड़े। उसके बाद ये वैजंती माला सियासत में आ गई, लेकिन उन्होंने फिर अपने स्टेज परफॉर्मेंस को जारी रखा। बाद में इनको कई फिल्मों की ऑफर भी हुई, जैसे दीवार में इनको एक स्पोर्टिंग अमिताभ बच्चन शशि कपूर की वालदा का किरदार करने के लिए कहा था यश चोपड़ा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं करूँगी तो लीड रोल ही करूँगी, नहीं तो मैं ये किरदार नहीं करूँगी। लेकिन उन्होंने स्टेज पे जो उनका जहाँ से उनका सफ़र का आगाज़ हुआ था, उन्होंने स्टेज करती रही और पूरी दुनिया में उन्होंने स्टेज डांस किया और अपने फ़न का मुजाहरा किया। लेकिन जो सुपरस्टार के साथ इनकी मोहब्बत की कहानी थी वो अधूरी रह गई और डॉक्टर चमन बाली के साथ डॉक्टर चमन बाली की मोहब्बत की कहानी पूरी होगी। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करते जाइएगा।